होमवर्क। फरीद, कॉपी अपलोड करो। वो लड़के जिन्होंने काम किया है हाथ उठाएं। जिस जिस लड़के ने होमवर्क बिलाल की तबीयत अच्छी नहीं रहती सर। कौन बिलाल? आपका स्टूडेंट है ना बिलाल? हाँ हाँ, जी हाँ। उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहती सर। वो इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी आप उससे तवक्को रखते हैं। नेवर माइंड, मिस। उसके साथ मेहरबानी से पेश आए। वो तबीयत का बहुत अच्छा है, दिल का बहुत नर्म है। आप उसकी हमशीरा हैं? खाला? उसका मेरी खातिर खुसूसी ख्याल रखें। श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एट योर सर्विस मिस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्लास 10, तुम बैठ जाओ बिलाल।
आप हर रोज इस दरख्त के चक्कर क्यों लगाते हैं? क्या चक्कर लगाने के लिए आपके पास कोई इंसान नहीं है? हो सकता है आपको इंसानों से नफरत हो। क्यों, नफरत है ना? मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं, ताकि बाद में तुम मुझसे ये ना कहो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं बुज़दिल आदमी हूं। तुम्हारी खातिर मैं माशरे के साथ टक्कर नहीं ले सकता। तुम्हारे भाइयों को देखकर खौफजदा हो जाता हूं और मुझे फिलहाल शादी के लफ्ज़ से भी डर लगता। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी एतराज ना हो तो कल से मैं दरख्त पे चक्कर नहीं लगाऊंगा।
इसका लहू पी जाऊंगा। लेकिन क्यों? ये बदबख्त मेरी बहन को खत लिखता है। कल रात इसने हमारे कोठे पर चढ़ने की कोशिश की। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी, वरना मैंने तो फायर भी किया था। आप शौक से इसे शूट कर दे, लेकिन पहले घर पर तफ्तीश कर ले। हो सकता है कसूर आपकी बहन का भी हो। हमारी बहन ऐसी नहीं। किसी की बहन भी ऐसी नहीं होती, फिर भी चाकू निकालने पड़ते हैं। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, इसे माफ कर दे। देखें, हम गैरत वाले हैं, हम ऐसी बात माफ कर ही नहीं सकते। क्या पता हम भी गैरत वाले हों। आप जो चाहेंगे हम वही करेंगे। आप इसे इस बार माफ कर दें, इस बार। बहन का बदला मैं लेकर रहूंगा। सिर्फ बहन से पूछकर बदला ले, मेरी ये इल्तिजा है। बहनों से कौन पूछता है ऐसे मामलात में? आप जैसे अच्छे लोग, जिन्हें बहनों से प्यार होता है, जो बहनों के लिए फांसी चढ़ जाने पर भी मामूली काम समझते हैं, जरूर उनसे पूछ सकते हैं। आप हैं कौन? क्या लगती है आप इसकी? लगने लगाने से क्या फर्क पड़ता है? आप इसकी बहन हैं? मंगेतर?
This cannot go on forever. सर, खुदा जानता है मैं बार बार आपसे माफी मांग चुका हूँ सर। मैं इरादा भी करता हूँ लेकिन पता नहीं वक्त पे फिर भी दफ्तर नहीं पहुँच सकता सर। तुम किसी किस्म का नशा करते हो? नहीं सर। गाना वगैरह सुनने जाते हो रात को? नहीं सर, बिल्कुल नहीं तो सर। फिर तुम्हारी ये लापरवाही, ये गलत टाक तुम कैसे पोस्ट करते हो? ये हर रोज सुबह तुम लेट कैसे हो जाते हो? हर रोज हर वक्त तुम पर इतने चार्जेस क्यों लगते हैं? सच कह रहा हूँ सर, कोई ताकत है को मुझे रात को आवाजें देता है, मुझे बुलाता है सर। मैंने तुम्हें डॉक्टर की तरफ भेजा था, उन्होंने तुम्हारे हीरिंग में कोई नक्स नहीं पाया। पता नहीं सर, मैं वजाहत नहीं कर सकता। ये फिनोमिनन रोज रोज नहीं होता सर, लेकिन इसकी वहशत रोज रोज होती है। मैं बेहतर हो जाऊंगा सर। मुझे लगता है जैसे मैं किसी खास काम के लिए आया, लेकिन वो खास खिदमत, वो खास काम मुझे भूल गया। मैं उस शख्स का नाम भी नहीं जानता जिसके पास मुझे पहुंचना है, जिसके साथ मुझे काम करना है। Oh, I don't want all this cock and bull story. यस सर। 15 दिन का नोटिस। हमें तुम्हारी खिदमत नहीं चाहिए। सॉरी। मुझे आखिरी चांस है सर। मैं रात को यहीं दफ्तर में सो रहा करूंगा, मैं घर ही नहीं जाऊंगा। I don't want any more embezzlements. Out you go, never to return. सर प्लीज मेरी बात तो सुने सर। ओ क्या सुनो? तुम्हारा इलाज मेरे पास नहीं है। मैं अपने दफ्तर में साइकोलॉजिकल केसेस को नहीं रखना चाहता। तुम चाह सकते हो, और ये 15 दिन भी ना आना चाहो तो ना आना, तनख्वाह पहले को कलेक्ट कर लेना। सर आउट एट वंस। कोई एक मुसीबत है यार, सारा दफ्तर नेटवेट से भरा है। अभी एक लम्हा पहले मैंने अपने सेल्स ऑफिसर को फायर किया। नहीं यार नहीं, सबका भट्टा बैठा हुआ है, सब काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। हाँ संडे को रख लो। ठीक है, चलेंगे। अरे यार फिशिंग विशिंग का तो बहाना है, वैसे जरूर चलेंगे। ओके। हाँ भाई, अब क्या बात? आपने मिस्टर बिलाल को फायर क्यों कर दिया सर? उसका दिमाग पिघल रहा है बड़ी तेजी के साथ, दफ्तर के काबिल नहीं रहा बिल्कुल। अगर आप उसे फायर कर देंगे सर, तो फिर मुझे भी इस्तीफा देना पड़ेगा। What? बिलाल से मोहब्बत हो गई है तुमको? ओह नो सर, मोहब्बत तो गालिबन मुझे आपसे है। फिर तो मैं अपने राइवल को दफ्तर में नहीं रख सकता। तो फिर गालिबन मैं भी नहीं रह सकती। पहले इस बात का जवाब दो, डू यू लव हिम? ओह नो सर। तो फिर ये इसरार क्यों? पता नहीं सर, मुझे इस पर बड़ा तरस आता है, जिस तरह एक बीमार माँ को अपने बच्चे पर तरस आता है। सर आपने कभी नहीं देखा, उसकी आंखें हमेशा आंसू से भरी रहती हैं। ये बड़ा अनप्रोटेक्टेड लगता है, बड़ा गैर महफूज। सर आप उसे फायर ना करें प्लीज, उसे नौकरी से ना निकालें। एक शर्त पर। जी। तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो जाना। नहीं सर। प्रॉमिस? ओ वादा सर। ओके बुला लेना उसे कल, एक इंक्रीमेंट भी दे देंगे तुम्हारी खातिर।
औरत से डर नहीं लगता? लगता, शायद बहुत लगता। जिस चीज के हाथों इंसान मजबूर हो सके उससे बहुत डरना चाहिए, है ना? क्या नाम है आपका? बिलाल, बिलाल अहमद। आपने अपने नाम में दोहरी तलवार क्यों छुपा रखी है? क्या मतलब? हम तो आपका नाम भी नहीं ले सकते, दोनों इससे ही पाक हैं। हम डाकू हैं, लुटेरे हैं, लूट लिया करते हैं, लेकिन आज जी चाहता है आपको लूटने की बजाय कुछ दें। आप मेरा तोहफा कबूल करेंगे? आप यहीं रहिएगा, मैं अभी आई। अपना जिगर गोशा एक शर्त पर दे रही हूँ। जी फरमाइए। आप इधर का रुख नहीं करेंगे, ये जगह आप जैसे लोगों के लिए है। लेकिन आप तो मुझे जानती ही नहीं। दान करते वक्त आदमी सवारी को न जाने तो सवाब दुगना होता है। शुक्रिया। आप दोबारा यहाँ नहीं आएंगे ना? वादा? शुक्रिया। एक मर्तबा अपना नाम तो बताते जाइए फिर। बिलाल अहमद। इसका भी कुछ ऐसा ही नाम रख लीजिएगा, अपने जैसा।
बत्ती बजा दूं अब्बा? नहीं नहीं बेटे, तू पढ़ आराम से। अब्बा मैं भी थक गया हूँ। शाबाश शाबाश, सारा जोर लगा दे, आखिरी हल्ला बोल दे। पता नहीं। जोर कहाँ चला गया सारा? क्या बात? तो मुझे डर लगता है, शायद मैं ये इम्तिहान न दे सकूंगा। तेरी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है टांग को? टांग सो गई है। कुछ नहीं, बस तू सो जा अब्बा। मिट्टी डाल। ये तो इम्तिहान के मुताल्लिक क्या कह रहा था? कुछ नहीं। क्या हुआ है अवैस? कुछ नहीं अब्बा, बस कुछ मैं उलझ सा गया हूं। कुछ मैंने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया, पर अब जैसे फाइनल ईयर बहुत लंबा हो गया है। किसी लड़की का चक्कर? ऐसा ही कुछ मामला है। कौन है वो? हमारी पहुंच में नहीं है, तारे की तरह ऊंची है। बस कहा ना, तू ज्यादा कुरेद न रख मेरी। बत्ती बुझा दूं? नहीं, अब मैं सो नहीं सकूंगा। मुझे बता, कौन है वो? अवैस बेटे, अवैस। इसे कब होश आएगा? तू चुप ही रहे। तुम्हें क्या पता मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? तुम इसका ख्याल रखना, मैं 1 घंटे भर में आ जाऊंगा। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना, मैं आ जाऊंगा। मेरी भी सारी जिंदगी एक बहेली के साथ गुजर गई। हाँ, तुम भी बड़ी बदनसीब। लेकिन जा कहाँ रहे हो? मैं आपसे 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा कह चुका हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी सेल्फ मेड डॉक्टर के साथ नहीं कर सकता। आपका बेटा मुझे मिला था, क्या नाम है उसका? अवैस अहमद। मैं जानता हूं वो एक काबिल डॉक्टर बनने की सलाहियत रखता है, मगर देखिए भाई साहब, हमारा घराना इस शहर का एक मोअज़्ज़ज़ घराना है। हमारी कुछ रवायतें, कुछ मर्तबे, कुछ पाबंदियां हैं। मैं अपनी बेटी को शर्मिंदगी अता नहीं कर सकता। उसका मुस्तकबिल बहुत दरख्शां है मेरे बेटे का। लानत हो उस पर और उसके मुस्तकबिल पर। कमाल के इंसान हो तुम। मेरी बेटी का अपना जाती माशी मुस्तकबिल इतना दरख्शां है कि वो अपनी पॉकेट से 4 अवैस अहमद जैसे डॉक्टरों को अपने क्लिनिक पे मुलाजिम रख सकती है। मेरा बेटा बहुत सख्त बीमार है, वो मेरी तरह है। उन चीजों के लिए बहुत परेशान हो सकता है जो मादी ना हो। अब तक जो मैंने बकवास किया गालिबन आपने उसे महसूस नहीं किया, लेकिन मैं आखिरी बार आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी के लिए शादी को एक प्रॉब्लम नहीं बना सकता। आप तशरीफ ले जाइए। मेरे बेटे में मोहब्बत करने की बहुत सलाहियत है। उसकी रूह का खमीर मोहब्बत से उठा।
आपका क्या ख्याल है? आप ही का बेटा इस दुनिया में मोहब्बत करना जानता है? आप ही का बेटा मोहब्बत कर सकता है? देखिए, मैं अपना बेटा आपको दे दूंगा, आप उसे यहीं रख लीजिएगा, यहीं अपने पास, यहीं। मैं सारी जिंदगी उसे नहीं मिलूंगा, वो आपका होकर रहेगा। I don't want another servant. आपकी जो भी शरायत हो, जो भी, आप बयान तो करें। देखिए बिलाल साहब, आप मुझे सच बोलने पर ना उकसाएं। मैं अब तक बहुत डिसेंटली पेश आता रहा हूं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि आप मुझसे अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। मेरे अवैस में कोई कमी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। मुझे अवैस मिला था, उसने मुझे बताया है कि वो आपका असली बेटा नहीं है। मैं ऐसे मशकूक ओरिजिन के शख्स को अपनी बेटी नहीं दे सकता। माई फैमिली विल डिसोन माई डॉटर। आप खुदा की रहमत जानते हैं? आप जानते हैं भगत कबीर कैसे मिले थे अपने मां बाप को? वो मेरा सगा बेटा। गेट आउट। बुढ़ापे की वजह से आपका दिमाग फ्लूइड हो रहा है। मैं कहता हूं खुदा के लिए आप यहां से जाएं। आप मेरी बात तो सुने। आप वो चालाक बुड्ढे हैं जो चोरी चोरी अपना रिश्ता किसी बड़े खानदान के साथ जोड़कर अपना मुस्तकबिल बचाना चाहते हैं। आप जैसे बुड्ढे हरीस और मुतकब्बिर होते हैं। गेट आउट। तो कोई सूरत नहीं है? हां, है एक सूरत। मैं किसी को बुलवा लूं, वो आपको धक्के देके यहां से बाहर निकाल दे। तशरीफ ले जाइए। आप थोड़ी सी उम्मीद ही दिला दें, बाद में चाहे जो हो सो हो। कमबख्त बुड्ढे, जब किसी पर तरस खाओ यही नतीजा निकलता है। आई से गेट आउट। गेट आउट। कौन था अब्बू? आप वही अवैस का बुढ़ा बाप। और आप उसकी बेइज्जती कर रहे थे? कितने हार्टलेस हैं आप। वो अवैस का रिश्ता लेकर आया था। मेरे इनकार के बावजूद वो किसी तरह रजामंद नहीं हो रहा था। फिर क्या? मैंने बड़ी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अब्बू, मैं फैसला कर चुकी हूं कि मैं अवैस से शादी करूंगी। क्या मतलब? मैं अवैस को नहीं जानती, उससे कभी बात भी नहीं की, लेकिन मैं उस शख्स की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तुम क्या बक रही हो? तो मैं नहीं जानती क्या वजह है और क्यों है, लेकिन मैं उस शख्स का दिल नहीं तोड़ सकती। आई डोंट नो, अचानक मुझे क्या हो गया है। मैं उस बुजुर्ग को कभी मायूस नहीं कर सकती। आज, कल, आइंदा, सारी उम्र। ये तुम क्या कह रही हो? जब तक मैं उस शख्स को नहीं जानती थी, मुझे अवैस से नफरत थी। उसने कॉलेज में अननेसेसरीली मेरा स्कैंडल भी बना दिया था। मैं उससे शादी कभी ना करती, इसके बारे में सोच भी ना सकती। लेकिन यकीन कीजिए अब्बू, मुझे अवैस से अब भी मोहब्बत नहीं है। फिर उस हेल्पलेस शख्स को देखा। यकीन करेंगे अब्बू, उसे देखते ही मेरे अंदर एक और रूह एंटर कर गई। जैसे मैं आपकी बेटी नहीं, हवा की बेटी हूँ, सबा हूँ। मेरा दुनिया की मादी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। मैं सिर्फ आंसुओं से मोहब्बत करती हूँ, जैसे हवा शबनम से मोहब्बत करती है। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं खुद नहीं जानती। अगर उस बुजुर्ग को बचाने के लिए मेरी जान भी जाए, तो मैं एक लम्हे के लिए नहीं सोचूंगी। अब्बू, आप जानते हैं, कभी कभी हमारे अंदर पुरानी रूहें आके बसेरा कर लेती हैं। फिर
जैसे जैसे वो चाहती हैं वही कुछ होता है। आप सुपरनेचुरल पर यकीन रखते हैं? अब्बू, मैं आपकी बेटी नहीं, सदियों पुरानी कोई और रूह हूं। चलो चलो अंदर चल के आराम करो। आप बिलाल साहब को मना लीजिए, वरना मैं उनके साथ चली जाऊंगी अभी इसी वक्त। अनवर, मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझ में इस वक्त ऐसी कुव्वत है कि मैं पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकती हूँ। बकवास मत करो। आपके पास सिर्फ एक चॉइस है। आप बिलाल साहब को मना सकते हैं, मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैं उनके साथ भी जा सकती हूँ, अपने आप को खत्म भी कर सकती हूँ। सोच लें, मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगी। 1, 2, 3, 4। अरे मियां साहब, दरबार की तरफ पुष्ट हो रही है, बेअदबी होती है इस तरह। सिगरेट होगा आपके पास?
जी चाहता है मैं किसी का शुक्रिया अदा करूं, किसी का। फिर मैं यहाँ चला आया, पता नहीं ये कौन सी जगह है। कोई बड़ी मुराद पूरी हुई होगी आपकी। कुछ कुछ लोग उसके बड़े लाडले होते हैं। ऐसे लोग ना दुआ मांगते हैं, ना आरजू करते हैं, फिर भी जैसे उसका फैज उनके ताक़ुब में रहता है, झोली भर भर कर उनके पीछे घूमता रहता है। मैं आपकी बात समझ नहीं सका। मैं भी शायद समझ नहीं सका सारी उम्र, लेकिन जैसे खुदा के फैज को, उसकी रहमत को मुझसे मोहब्बत थी। सारी जिंदगी वो कुफ्ल खुलते रहे जो जिनकी कोई चाबी मेरे पास न थी। आप बड़े अजीबोगरीब आदमी हैं। हमारे तो जिंदगी भर कभी कोई काम ही नहीं बने। मुझे लगता है जैसे किसी नेक रूह को मुझसे मोहब्बत थी, और वो नेक रूह दरअसल अल्लाह का फजल थी, उसकी रहमत थी। आप खुश नसीब हैं, वरना हमारा तो कभी कोई काम नहीं बना। आप परेशान न हो। कई बार कुछ लोग ऐसे दुनिया में आते हैं जो खुद कुछ भी नहीं होते, पर कोई चोरी चोरी छुप छुप कर उनकी निगरानी करता रहता है, उनकी हिफाजत करता है, उनके तहफ्फुज़ पर लगा रहता है। मैंने अपने पीछे आने वाले को बहुत तलाश किया। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था। फिर वो शख्स मिला आपको? कभी कभी धोखा जरूर हुआ, पर मिला नहीं। इसीलिए अब मैं कभी कभी यहाँ आ जाता हूँ। मैं किसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके फजल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा करना मुझे आता नहीं। आप सच्चे दिल से दुआ मांग लें, न्याज मान लें, जर्दे की देख की पूरी हो जाएगी ये आरज़ू। अब मैं उससे मिलने का आरज़ूमंद नहीं रहा। मैं जानता हूँ, मुझे यकीन हो गया है कि ये खुदा की रहमत के सिवा और कुछ नहीं। मैं खामखा सारी उम्र परेशान रहा, खामखा मुतलाशी रहा। वो हवा की तरह हर वक्त हर जगह मौजूद थी, और उसे मुझसे मोहब्बत थी, रोज़े अज़ल से। शायद वो हर शख्स के ताक़ुब में है, या शायद कुछ खुशनसीब ऐसे होते हैं बाबा आदम के वक्त से। कुछ है मोहब्बत का है ना है
भी कुछ है मोहब्बत का है नाम है, जो भी कुछ है तेरे मेरे अबद का किनारा है ये, इस्तारा है ये, प्यार का घाव है, का दाव है, जो भी कुछ है मोहब्बत का है नाम है, जो भी कुछ है। सुबोदम जिस घड़ी फूल की पंखड़ी, उसका आईना जगमगाने लगा, एक भंवरा वही देख कर कहीं शाख की ओट से सर उठाने लगा, फूल ठहराओ है, जो भी कुछ है